नियम है और हम लोगों के अनुभव का भी वो नियम है, प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के घोर मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। किसी भी कर्म का कोई प्रयोजन होता है। पहले प्रयोजन आता है मस्तिष्क में, पश्चात कर्म होता है। ये आप लोगों के अनुभव का विषय है डेली। पहले प्रयोजन मस्तिष्क में आएगा, फिर कर्म। और प्रयोजन क्या? बस एक, अपना सुख, अपना एम, उद्देश्य है सुख, आनंद पाना। उसी के लिए, उसी प्रयोजन के लिए हम कर्म करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि हम अनादि हैं, आज हैं। अजो हेको जुषमाणोनुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। हम अजन्मा हैं, अनादि हैं, अर्थात सदा से हैं। अगर कोई पूछे आप कब से हैं? जब से भगवान। और भगवान कब से हैं? जब से हम। और हम और भगवान दोनों कब से हैं? तो उत्तर दे दो कि जब से कब भी नहीं था, तब से। कब माने काल, सदा से भावार्थ ये। सदा से हैं, सदा रहेंगे, फ्यूचर की भी चुनौती। और हमारे पास एक मशीन है सदा से, उसका नाम मन, अंतःकरण। उस मशीन का काम है कर्म करना। वो चाहे इंद्रियों की हेल्प से करे और चाहे अकेले करे। अकेले भी करता है। जैसे आप लोग सपना देखते हैं ना, तो इंद्रियां नहीं रहती साथ में। वो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, मारता है, पिटता है, भागता है, उड़ता है। जैसे जागृत में आप लोग व्यवहार करते हैं और सुखी दुखी होते हैं, ऐसे सपने में भी होते हैं। वहां तो खाली मन वर्क करता है। तो कर्म का कर्ता मन है, अनादिकाल से एक मन। ध्यान दो, मन नहीं बदलता कभी, सदा से वही एक मन है। और वह मन एक क्षण को भी चुप नहीं बैठता, ऐसा भी उसका नेचर है। प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान दो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् त्यकर्म कृत, गीता। एक क्षण को भी मन अकर्मा नहीं रह सकता, सोचता रहता है, सोचता रहता है। अच्छा हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, ये तो सोच रहे हो। तो मन चाहे खाली मन सोचे यानी वर्क करे, उसी का नाम वर्क। और चाहे मन प्लस इंद्रियां, मन ने सोचा उसको देखें, फिर आंख खोला देखा, ये इंद्रिय भी आ गई।
मन ने सोचा, गाना सुने, टीवी ऑन कर दिया, कान लगा दिया, इंद्रिय भी आ गई। तो अनादिकाल से अर्थात सदा से हम आनंद प्राप्ति के हेतु ही उसी स्वार्थ के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं। कंक्लूजन, जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, बस उसी के लिए हम कर्म करते हैं, वही प्यार करते हैं, वही ममता करते हैं, और उतनी ही लिमिट में, जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्धि की आशा है, उतनी लिमिट में ममता, उतनी लिमिट में प्यार, उतनी लिमिट में उसके लिए कर्म सब होगा। इसलिए सबसे अधिक स्वार्थ अपने शरीर से है, फिर नंबर 2 स्त्री पति, नंबर 3 मां बेटे, नंबर 4 सखा सखी, नंबर 5 नौकर चाकर, नंबर 6 पड़ोसी। यानी जिससे जिससे अधिक अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है, उसी के लिए हम अधिक प्यार करते हैं। एक मां एक बच्चे को, अपने बेटे को बहुत दिन बाद मिला है, चिपटाने को व्याकुल है, बेटा भी व्याकुल है, दोनों बांह फैला के दौड़े, बीच में रबड़ का सांप छोड़ दो, दोनों अबाउट टर्न भाग पड़ेंगे। सबसे प्यारा शरीर है, इसके बाद और कोई। शरीर से प्यारा मन, मन से प्यारी बुद्धि, बुद्धि से प्यारी आत्मा, आत्मा से प्यारे परमात्मा। ये और ऊपर के क्लासेस हैं, उसको तो जानता नहीं हर एक व्यक्ति, जितना जानता है उतना बता रहे हैं। ये मन करता है ना, तो सुख दुख का भोगता भी मन है। मन चिंतन करता है, मन सुख भोगता है, मन दुख भोगता है, और मन की सर्वेंट है इंद्रियां। जैसा मन कहता है वैसा शरीर करता है। मन ने कहा जहर खा के मर जाओ, बस जहर खरीदा, खा लिया, मर गए। पूछा क्यों मरे? हाई स्कूल फेल हो गए थे। अजी हाई स्कूल फेल तो लाखों आदमी हो गए थे, लाखों लड़के, तुम्ही में क्या खास बात थी तुमने जो जहर खा लिया? हमारे मन ने कह दिया कि बस खा लो, मर जाओ, और लोगों के अलावा लड़कों के मन ने नहीं कहा। बस इतनी सी बात है। बात तो सबकी एक है, हाई स्कूल फेल हुए लाखों बच्चे, तो सारा दारो मदार मन पर है। स्वार्थ से ही हम प्रत्येक कर्म करते हैं। ये धोखा है कि हम तो उसके लिए करते हैं, उसके लिए, बाप के लिए, मां के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बीबी के लिए, ना ना, अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा बोलो। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को कोई कह दे कि आप जरा स्वार्थी हैं, बुरा ना मानिएगा, आप जरा स्वार्थी हैं। हाँ, स्वार्थी कहा? अरे जरा नहीं है, 100% है, 24 घंटे है। मैंने तो जरा कहा था, इतने में आप क्रोध युक्त हो गए। स्वार्थी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। हमको परमानंद नहीं मिला, ये हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम स्वार्थी हैं। हम जो भी कर्म करेंगे परमानंद की प्राप्ति के लिए करेंगे, तो कोई हम ही स्वार्थी नहीं है। बड़े बड़े महात्मा लोग भी स्वार्थी हैं, भगवान की भक्ति क्यों करते हैं?
बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस करोड़ों जन्म प्रयत्न क्यों करते हैं, इतनी बड़ी तपस्याएं माया से निवृत्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। तो स्वार्थी शब्द बुरा नहीं है, काहे को घबरा रहे हो, ना समझी से। तो एक बात आप लोग समझ गए कि स्वार्थ से ही प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कर्म करता है, लेकिन मैं इसको काट रहा हूं, प्रत्येक नियम का अपवाद भी होता है, यानी बिना स्वार्थ के भी कर्म होता है, ऐसा लिखा है तमाम जगहों पर। जैसे खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आही मूषिक इव सुनु उर्गारी। दुष्ट जो होता है वो बिना स्वार्थ के दूसरे की हानि करता है, उसको कुछ मिलता नहीं, करता है। जैसे सांप काट लेता है, वो खून चूसता नहीं, खाली दांत मार करके जहर छोड़ देता है अपना, आदमी मर जाता है। चूहा कपड़ा खाता नहीं, काट देता है, कोई स्वार्थ नहीं है उसका। तो देखो, जे बिनु काज दाहिने बाए, बिना मतलब के दुश्मनी करते हैं दुष्ट लोग। अरे इसका बड़ा नाम हो रहा है तो खिलाफत करो, बदनाम करो इसको, इसके खिलाफ कुछ मुकदमे दायर कर दो, कुछ गुंडे लगा दो, यहां बड़ा कीर्तन होता है। उनको परेशानी हो रही है। और जो काहू की सुनहि बड़ाई, तो सांस ले ही जनु जूड़ी आई। अरे इसकी बड़ी बड़ाई हो रही हो, क्या करना चाहिए हम लोगों को? मीटिंग करो। सब लफंगे मीटिंग कर रहे हैं और कुछ करते हैं जितना कर सकते हैं बेचारे। और जो काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी हो ही मानहु जग नृपति। जो किसी को दुखी देखा, उसका बेटा मर गया, उसका बाप मर गया, उसकी बीवी मर गई, उसका धन लुट गया, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, आज तो हमारा खून बढ़ गया। कुछ मिला आपको क्या? अरे कुछ मिलता हो आपको, उसका बेटा मर गया, उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी क्या? नहीं, सो तो मिलेगी कुछ नहीं। बिना स्वार्थ के ही दुष्ट दूसरे की हानि करता है। अभी तो आप कह रहे थे स्वार्थ से ही सब काम होता है, शास्त्र कह रहा था। और एक एग्जाम्पल, भगवान और संत यह भी बिना स्वार्थ के काम करते हैं। स्वार्थ क्या है बताया ना? आनंद, दिव्यानंद, परमानंद, अनिर्वचनीय आनंद, अपौरुषेय आनंद, रामानंद, कृष्णानंद, यही तो है ना स्वार्थ। हाँ, तो जिनको मिल चुका और उनके लिए शास्त्र कहता है तस्य कार्यम न विद्यते, वो कृत कृत्य हो चुके। ध्यान दो एक एक शब्द पर, कृत कृत्य माने करना कर चुके। अब उनको करना नहीं है कुछ, सब कुछ पा चुके, परिपूर्ण हो गए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, द्वेष का कार्य,
करोड़ों मर्डर कर रहे हैं हनुमान जी ब्राह्मणों का, अर्जुन कर रहा है करोड़ों मर्डर। कोई साधारण सी बात नहीं क्रोध की, क्रोध की अंतिम सीमा भाई मर्डर। सोलह 16,108 ब्याह कर रहे हैं हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। ये देखो सब काम कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, करोड़ों वर्ष संपूर्ण पृथ्वी का। इनसे पूछो क्यों प्रहलाद जी, सुना है आपने बचपन में भगवत प्राप्ति कर ली थी, नरसिंह भगवान आपके लिए आए थे। हाँ हाँ, तो फिर आपका पेट नहीं भरा है, लाखों वर्ष आपने राज्य किया, अभी किए ही जा रहे हैं, आपको वैराग्य नहीं हो रहा? प्रहलाद हंसते हैं बेवकूफ क्या क्वेश्चन कर रहा है। अरे वैराग्य तो छोटी मोटी चीजें हैं, भगवत प्राप्ति के बाद वैराग्य क्या होता? वैराग्य तो पहला क्लास है। यानी काम कर रहे हैं वो लोग सब, अस्वार्थ नहीं है। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। अरे मुझको पा लेने वाले को कुछ नहीं करना है तो मुझको क्या करना है? लेकिन मैं भी कर्म करता हूं मृत्युलोक में आकर। अरे मृत्युलोक बनाए पहले मैंने है, संसार को प्रकट किया मैंने, ये पहला वर्क है हमारा। क्यों किया? कोई पूछे भगवान से संसार क्यों बनाया? अजी पहले कहा है उसको हमने प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? उत्तर दो। तुम्हारा कोई स्वार्थ था क्या गंदा संसार बना के? और फिर उसमें व्याप्त हो, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठो, फिर उसके गंदे गंदे कर्म नोट करो, फिर उसको फल दो गंदे कर्मों का। ये सब क्यों किया? तुम्हारा तो कोई स्वार्थ नहीं। हाँ किया, भगवान ने भी सब कर्म किए, संतों ने भी सब कर्म किए, जबकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था। तो जैसे दुष्टों ने कर्म किया बिना स्वार्थ के, ऐसे संत और भगवान ने कर्म किया बिना स्वार्थ के। लेकिन छुपा हुआ स्वार्थ था। क्या स्वार्थ छुपा हुआ? वही आनंद। क्या मतलब? मतलब दया करके, दया करना, करुणा करना, ये भगवान और संत का स्वभाव, इसलिए वो कर्म करते हैं। और दुष्ट को दूसरे को दुख देने पर सुख मिलता है भीतर। हाँ अच्छा, बच्चू फंसे हैं, उसको सुख मिलता है तब ऐसा करता है। उसका स्वभाव है दूसरे को दुख देने पर सुख मिले। उसी प्रकार संत और भगवान का स्वभाव है दूसरे को सुख देने पर सुख मिले।